Today's topic is light, and we are going to study about light. What is light? What its type? Reflection, all of these things. So now, before starting video, I want to say that please like, share, and subscribe my channel. That the first video notification will come to you, and you will get it. Please like, share, and subscribe my channel. So let's start light. As you know that light is an electromagnetic wave which presents a sense of vision. मीन्स कि लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हमें किसी के विजिबल होने का सेंसेशन करती है, बताती है कि हाँ ये यहाँ पर हमें दिख रहा है, सेंस कराती है ना। और इसका सबसे अच्छा तरीका सेंसेशन का ये भी आया है कि ये जो सेंसेशन मैंने बोला तो यहाँ पर हो सकता है यार सेंसेशन ऑफ विजन की जगह सर आपने ये क्यों नहीं बोला, या फिर बहुत बच्चे होते हैं कि सेंसेशन की जगह यहाँ पर हमने सेंसेशन ही क्यों बोला। इसकी जगह हम बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि हेल्प अस टू सी, है ना। सेंसेशन मीन्स ये हुआ बेटा कि एज यू नो दैट इमेज कैन बी सीन बाय आवर आइज ओनली, इट इज सेंस ऑर्गन। बाय दिस वर्ड केम sensation. Okay, what is this word come? So light is electromagnetic wave which produce sensation of vision. Okay, now there are two types of actually found: luminous non-luminous. ठीक, luminous and non-luminous, these are two types of objects which are found in our earth. So what are luminous object? The object which produces their own light. The object which produces their own light are known as luminous object, such as sun, stars, all of these, है ना. And non-luminous objects, the object which do not produces their own light, not produces their own light is known as non-luminous object, just like moon, LED bulbs, ये जनरली बल्ब जो कि हमारे घर में यूज़ होते हैं, ये सब किस में आते हैं? नॉन ल्यूमिनस में। ये खुद से अपनी लाइट को पता कि खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे एक मीडियम है। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे बल्ब चल रहे हैं तो इनके पीछे वायर है, मीडियम की वायर कनेक्टेड है, लेकिन सन के पीछे कोई मीडियम है क्या? अपने आप ग्लो कर रहा है, इसलिए वो ल्यूमिनस है। जो LED बल्ब्स वगैरह मून है, मून भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो सन की लाइट जब मून में पड़ती है तब वो चमकता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसे ही साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, इसलिए इट इज़ नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हमारी बारी किसकी आ गई? रिफ्लेक्शन की आ गई। अच्छा, ये भी छोड़िए अभी। आपको पता है कि हमें मतलब कि पता कैसे चलता है कि कोई हमें थिंग विजुअल है या नहीं? तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि एज अ रे इंसिडेंट एन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटर्स इन आवर आइज़। जैसे कोई इंसिडेंट होती है जिसे हम देखते हैं ना, तो इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट करके फिर हमारे आँख में वापस से आती है, इसी कारण हम उन्हें देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यही कारण होता है। जनरली क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स थिंग विजुअल, तो आप लिख दीजिए आफ्टर इंसिडेंस ऑफ रे एज इट इंसिडेंट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इट द रे विल वाइस वर्सा कम टू आवर आइज विच प्रोड्यूसेस विजिबल टू थिंग्स। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं किसमें? रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। और अगर आप सिंपल भाषा पे लिखते हो तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आप लिख लीजिएगा होंगे, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए, सो इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी हमारा पूरा हो गया। तो अब हमारी बारी आई कहाँ पर, तो देखिए सब तो हो गया हमारा ना, रिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया। अब आते हैं रिफ्लेक्शंस के टाइप। हम टाइप पढ़ लें फिर लॉस पढ़ लेते हैं, नहीं जैसा चलिए हो गया, पहले हम लॉस ही पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या है, तो ये हैं हमारे क्या, पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज कीजिए कि ये हमारा प्लेन सरफेस है, पॉलिश सरफेस हो गया है ना, ये हो गया हमारा प्लेन सरफेस। कोई रे यहाँ पर आई इंसिडेंट की और ये हो गया रिफ्लेक्शन, ये हुई इंसिडेंट रे, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। कभी भी हो आप एरो जरूर बनाइए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से एक बीच से इसको कट करते हुए निकलती है नॉर्मल रे हमारी, ठीक है, मतलब मिड कट करती है, बना नहीं पा रहा हूँ मैं, ये होता है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है हमारी इंसिडेंट रे, इट इज़ आई, इट इज़ आर, इट इज़ नॉर्मल। ये हुआ, ये हो गया हमारा पॉलिश सरफेस। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पर मान लीजिए ये रहा सी। मीन्स क्या होगा, एंगल ए बी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी। क्यों, इसका भी मेरे पास रीज़न है क्यों होगा, क्योंकि जो ये वाला एंगल है, पहले वाला क्या इंडिकेट करता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू द एंगल आर, इस एंगल के इक्वल होगा, ये कंफर्म है ना। इसे क्या जानते हैं आप लोग कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, इट मीन्स एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये कंफर्म है, एकदम बात कंफर्म है, कहीं भी जाए पे यही मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट लॉ, दैट द according to the first law of laws of reflection it states that the angle of incident is always equal to the angle of reflection। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ प्रूव्ड। सेकंड में क्या बात आती है कि ये मान लीजिए सब सॉरी हाँ, सपोज कीजिए कि आपका मिरर है, ये पॉली सरफेस, ये आपका मिरर है, यहाँ पर कोई भी ले इंसिडेंट होती है और ये रिफ्लेक्शन कर गई, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे और ये है आपका नॉर्मल इंसिडेंट रे। यहाँ से कट करते हुए निकलेगी क्या हमारी नॉर्मल रे, है ना। तो इसमें क्या कहा जाता है कि ये चित्र एक ही पॉइंट में लाई करेंगे। हमारा पॉइंट क्या है, ये है, एक मिनट, ये है हमारा एक पॉइंट, यहाँ पर क्या है, तीनों ये रे और ये वाली रे एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, यही है हमारा सेकंड लॉ। मीन्स द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे मत लगाइएगा कभी, ओनली नॉर्मल एंड नॉर्मल will always lie on a same plane at a same point of a same plane, ठीक है। मीन्स क्या, पहला लॉ क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सेकंड लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a same point of a same plane, ओके, लिख लीजिएगा आप लोग, एंगल इज इक्वल टू एंगल आर, सेकंड स्टेट सेट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल lie on a same point of a same plane, यही स्टेट करता हमारा क्या, सेकंड लॉ। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मिरर्स के बारे में बताऊं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर, फ्लैट मिरर, जितने भी टाइप के होते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर वी वांट दिस, आई विल श्योर मेक द वीडियो,
there is no confusion, I will surely make the video. Okay, please like, share, subscribe my channel, and comment me, sir, I want this, I have confusion in this topic, I will make the video on any topic of class 8, 9, whichever you want. Okay, thank you.